हेलो एवरीवन। तो बेसिकली आज हम लोग ट्वेल्थ का जो बेसिक चैप्टर है हम लोगों का, ठीक है, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रिस्टल, जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड था, ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड था, उसको डील किया था। अब जो है बेसिक जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बेसिस पे कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो आज हम लोग बात करेंगे यूनिट सेल्स एंड लैटिस के बारे में। ओके, लैटाइस जो होता है, एक्चुअली अगर मैं बेसिकली थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बात करता हूँ, जैसे कि कोई सॉलिड एंड थ्री डी स्ट्रक्चर में उसको दिखता हूँ, तो अगर उसमें एक्सरे बॉम्बार्ड करता हूँ तो उसमें कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर शो ऑफ होता है। जनरली लैटाइस बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो भी इजी है, आप इजीली बना सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, बॉक्सेस बनाने हैं। ओके, ये दिख रहा है गाइस। देन अब बस बॉक्सेस को आपको कवर करना है। ओके गाइस, ये एक लैटाइस का फॉर्म बन जाता है। ये तो ये जो फॉर्म है, ये बेसिकली जब हम इसमें क्या करते हैं, जनरली एक्सरेज बॉम्बार्ड करते हैं इसमें। ओके, तो एक्सरे बॉम्बार्ड करने पर क्या होती है, बेसिकली आपको थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलता है। अब जिस जिस पॉइंट पे एक्सरे जो होती है, एक्सरे जो होता है नेगेटिवली चार्जेस, वो जिस जिस पॉइंट पे क्या होती है, गुजरती है, उस पॉइंट को वो हाईलाइट करती है। जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट्स। ओके, ये उनको क्या कर रही है, हाईलाइट कर रही है। तो ये जो है बेसिकली, ये जो होते हैं एंगल्स, इन ये जो पॉइंट्स है, इसको बोलते हैं हम लोग लेटाइस। ओके गाइस, तो ये आपका एक लेटाइस है। अगर मैं सिंपल क्यूब की बात करूँ तो सिंपल क्यूब में है, तो सिंपल क्यूब में बेसिकली कितने लेटाइस है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब बेसिकली सिंपल क्यूब में कितने लेटाइस होते हैं, 8 लेटाइस होते हैं। ओके गाइस, और ये जो बेसिक पूरा का पूरा होता है, ये पूरा का पूरा 1 यूनिट सेल्स होता है। ओके, यूनिट सेल की बात करूँ मैं, तो यूनिट सेल्स का जैसे हम लोग बायो में पढ़ते हैं, सेल इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेम वैसे ही जो केमिस्ट्री में होता है, एक यूनिट सेल जो होता है किसी भी सॉलिड्स का या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, एक बेस होता है। मतलब ऐसे ही बहुत सारे समझो आप, वॉल में जो ब्रिक्स होती है, यानी जो वॉल के लिए जो ब्रिक्स है, वो क्या होती है, एक यूनिट सेल की तरह फंक्शन करती है। 4 हेक्टागोनल जो होती है, ऑक्टागोनल। तो ये जो ऑक्टागोनल फॉर्म्स होती है, वो क्या होती है, एक यूनिट सेल का फंक्शन करती है। उसके साइड में अगर दूसरा आ जाए तो दूसरा यूनिट सेल, फिर क्या होता है, एक क्रिस्टल का फॉर्म हो जाता है। जैसे अगर बात करें शुगर की, शुगर का जो क्यूब होता है वो बेसिकली एक यूनिट सेल के फॉर्म में होता है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं यूनिट सेल्स एंड आपके लैटाइस को क्लियर करने के। ओके गाइस, ओके, तो अब हम लोग बेसिकली बात करते हैं लेटाइस। तो जनरली जो होता है, जनरली इसमें 8 लेटाइस, जनरली अगर हम लोग बात करें, ब्रेविस लेटाइस की बात करते हैं, या फिर मैं आपको बोलता हूँ डायरेक्टली, किसी भी क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है उसमें जनरली टोटल 7 यूनिट सेल्स होती हैं एंड 40 डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस होती है। मतलब कितने यूनिट सेल हैं, 7 टाइप के ऐसे क्या होते हैं, यूनिट सेल्स होती है। यहाँ पे देखो, जितने भी एंगल है वो क्या है, एंगल और एजेस क्या है, जो इक्वल है। इक्वल ना हो कि अगर कोई ज़्यादा हो जाए, यहाँ से कुछ कम हो जाए, कुछ 90 डिग्री से ऊपर हो जाए, तो क्या होती है, इसका जो यूनिट सेल है उसका शेप जो होता है चेंज हो जाता है। तो ऐसे कितने होते हैं, टोटल 7 होता है। और बेसिकली 14 डिफरेंट क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस होते हैं। ऐसे 14 क्या होते हैं, डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस होता है अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट सेल्स। ओके, एंड द जो आपका क्रिस्टल लैटिस होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेविस लैटिस। क्या बोलते हैं गाइस, उसको ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि इसके एजेस और इसके एंगल्स क्या होते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्सेस बना देता हूँ, बॉक्स बना रहा हूँ, ओके, और एक जो बॉक्स होगा ऊपर से बना देते हैं, डाउनवर्ड भी चलेगा।
तो ये एक सिंपल क्यूब्स फॉर्म हो रहा है। अब इस क्यूब्स में जनरली ये जो होता है एंगल्स, ये तो डायरेक्टली मैच कर जाते हैं। ओके, क्यूब्स तो आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टलाइन जो होता है सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एंगल है इसको हमको थोड़ा सा एप्रियंस को इसको कम कर देना है। ओके गाइस, रीज़न क्योंकि ये अंदर साइड है, तो अंदर को क्या करते हैं, हमको एक लोएस्ट पॉइंट पे स्वैप करेंगे। ओके, ओके, ये क्यूब फॉर्म्स हो गए। अब ये जो क्यूब्स फॉर्म हुआ है उसमें हमको सिंपल एजेस की बात करते हैं, मतलब कितने एज होती है, उसके कितने छोर होते हैं। ओके, तो इस बॉक्स में अगर हम लोग एजेस की बात करेंगे तो इसमें जनरली आपको दिखेगा, पहले तो दिख रहा है क्या, पहले तो इसका दिख रहा है हाइट। क्या दिख रहा है, हाइट। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक अगर होगा तो ये वाला जो पोर्शन है ये उसका क्या होगा, हाइट होगा। ओके गाइस, ये क्या है, हाइट। तो हम यहाँ से हाइट निकाल लेते हैं, ये क्या है, हाइट है। ओके, तो हाइट को जनरली रिप्रेजेंट करेंगे, हाइट है मतलब उसका एक एंगल है, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग उसका लेंथ बोलते हैं, ये क्या है, लेंथ। तो ये वाला जो पोर्शन होगा क्यूब का ये होगा उसका लेंथ। तो लेंथ को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ अल्फ़ा से, ठीक है, ये क्या है, अल्फ़ा है। एंड ये जो होगा उसका विड्थ पार्ट, अगर मैं इसको विड्थ को रिप्रेजेंट करता हूँ बीटा, इसको क्या बोलता हूँ, बीटा, तो उसका हाइट हो जाएगा क्या, गामा। ओके गाइस, तो आपको पॉइंट्स मिल गए, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अब इस एजेस पे अगर मैं इसको क्या दे दूँ, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूँ, तो ये हो जाएगा एक्स, ये दैट इज़ वाई एंड दिस वन जेड। ये एंगल्स हो गए। ओके, अब इसके मेन एंगल्स की बात करता हूँ, तो एंगल्स यहाँ से रिप्रेजेंट होगा। ओके, तो ये जो है अल्फ़ा के साथ जॉइंट हुआ है, तो ये जो होगा क्या होगा, ये अल्फ़ा का एंगल हो गया। ये जो है वो बीटा का है, तो ये बीटा का एंगल हो गया। और ये जो है गामा का है, तो क्या हो गया, गामा का एंगल हो गया। तो ये एंगल जो है वो भी क्लियर हो गया। अब गाइस अगर हम लोग अच्छे से इसको देखें, एब्जॉर्व करें, तो आपको दो कंक्लूजन यहाँ से निकलता है। फर्स्ट कंक्लूजन इज देयर एजेस मीन्स क्या क्या है, अल्फा, बीटा एंड गामा इज इक्वल, एंड गामा ऑल इज इक्वल, जितने भी हैं वो सब क्या है, इक्वल है, एक ही एंगल में है। एंड सेकंड बात करूं मैं इसके एंगल्स की, सो एंगल्स में क्या है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ABC जो था वो उसके एजेस थे, देखो ये एजेस 3। एंड एंगल्स की बात करूँ तो अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ये जो एंगल्स हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये जो होता है क्यूब्स होते हैं, यानी क्यूब फॉर्म है। तो ऐसे ही क्यूब फॉर्म मतलब ये जो आपका एक यूनिट सेल है ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट होता है, जिसमें हो सकता है कहीं पे क्या हो जाए, उसका जो हाइट है वो बढ़ जाए, हो सकता है लेंथ बढ़ जाए या फिर वेट बढ़ जाए, हो सकता है एंगल्स मैच ना करे। 90, ये देखो ये 90 डिग्री है, यहाँ से अगर इसको लूँगा तो ये भी एक 90 डिग्री के में फॉर्म करेगा। हालांकि क्यूब स्ट्रक्चर में 3D दिख रहा है लेकिन ये है 90। अब हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा क्या हो जाए, ये पोर्शन राइट साइड चला जाए और ये क्या हो जाए, जो डिग्री है उसका 90 वो क्या हो जाए, 120 हो जाए, 170 हो जाए। तो ऐसे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या मिलते हैं हमको, यूनिट सेल्स मिलते हैं। ओके, तो इसको अगर हम लोग एब्जॉर्व करते हैं तो हमको जनरली कितने यूनिट सेल्स मिलते हैं, 7। और इन 7 यूनिट सेल्स के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलेगा, आपके बेसिकली 14 क्या मिलते हैं हमें, आपका लैटाइस, ओके, क्रिस्टल लैटाइस। ओके गाइस, सो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ही लिख लेते हैं हम लोग। सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो टोटल क्या हो रहा है हम लोगों का, यूनिट सेल जो है, ओके, टोटल कितने हैं, 7 क्या है, यूनिट सेल, टोटल 7 यूनिट सेल्स। एंड कितना, 14 डिफरेंट ना, एंगल क्या होगा उसका चेंज होगा, 14 डिफरेंट क्रिस्टल लैटाइस, क्रिस्टल लैटाइस एंड also known as या also called, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेवियस लैटाइस। इंपॉर्टेंट है याद रखना, ब्रेवियस लैटाइस, ये पॉइंट्स और ये नेम।
7 यूनिट सेल्स, 14 क्या हो गया डिफरेंट क्रिस्टल लैटाइस एंड ऑल्सो न ब्रोवियस लैटाइस। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब गाइस ये जो 7 हैं इसके हमको जनरली एजेस और एंगल को हाईलाइट करना है, तो ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसके लिए ये थोड़ा टफ भी है, इसलिए क्या किए हम लोगों ने इसके लिए एक जनरली ट्रिक फाइंड आउट किया है। ट्रिक, तो ट्रिक हर एक चीज़ जो केमिस्ट्री में इम्पॉसिबल लगे उसके लिए लगा दो ट्रिक। तो इसके लिए हमारा जो ट्रिक है डेट इज C2H मतलब C2 हार मत, C2 हार मत। तो ये क्या हो गया बेसिकली, ये हो गया आपका एक ट्रिक, और ये ट्रिक आपको भूलना नहीं है, ट्रिक को याद रखना है। विदाउट ट्रिक आपको समझ में नहीं आने वाला। ओके, अब इस ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं एक टेबल बना देता हूँ। ठीक है, टेबल फॉर्म करता हूँ यहाँ से। ये टेबल जो गाइस आपको याद होना चाहिए, हो सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में ही पूछ दे, बट अगर हम लोग ऐसी बात करें तो इसको जनरली आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें पूछता ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फॉर्म करेंगे यूनिट सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो ये हो जाएगा आपका यूनिट सेल्स। यहाँ से अगर मैं फॉर्म करूँ तो यहाँ से उसका जो 14 डिफरेंट लैटाइस है, ठीक है, आपका क्रिस्टल लैटाइस, वो क्रिस्टल लैटाइस यहाँ बन जाएगा। चलो क्रिस्टल लैटाइस मैं बाद में बना दूंगा, यहाँ पे बना देता हूँ मैं उसके एजेस। ठीक है, जितने डिफरेंट एजेस होते हैं वो एजेस के बाद यहाँ बना देता हूँ मैं उसका एंगल्स। ओके, तो ये हो गया उसका एंगल्स। अब सिंपल कुछ करना नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैं बताया था ट्रिक लगाओ लिखते जाओ। ट्रिक में ये देखो, पहला क्या है, पहला वर्ड है सी, सो सी लिख दिए। दूसरा वर्ड है टी, टी लिखो, ओ लिखो। फिर क्या है C2H, H, फिर R, R, देन R के बाद क्या है, R के बाद है M, M, M के बाद क्या है T। ओके, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या हो गया आपका यूनिट सेल्स हो गए, और यूनिट सेल्स के नेम हो जाएंगे। ओके, उससे पहले हम लोग इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो होगा वो क्या है हमारा यूनिट सेल, दैट इज यूनिट सेल्स। ये जो होगा वो हमारा बनेगा एजेस। ओके, ओके गाइस, सो ये जो होगा ये हो गया हम लोगों का क्या एजेस, देन दिस वन एंगल्स। ओके, एंगल्स ही लिखना, एंजल्स मत लिख देना। ओके, एंगल्स एंड दिस वन आपका लेटाइस। ओके, तो क्रिस्टल लेटाइस, लेटाइस जितने भी होते हैं ना लेटाइस सेल्स, वो हो जाएगा आपके क्रिस्टल लेटाइस। क्रिस्टल लेटाइस। ओके, चलो अब नेम के अकॉर्डिंग लिखते जाते हैं और एंगल्स मैच करते हैं। सी है तो सी फॉर होता है क्यूबिक, फर्स्ट लेटाइस इज क्यूबिक। ओके, फर्स्ट लेटाइस इज क्यूबिक। सेकंड इज टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। थर्ड इज आपका क्या है ओ है, ओ से होता है ऑर्थ्रोम्बिक। हाँ, ऑर्थ्रोम्बिक और थ्रोम्बिक। एंड फोर्थ इज आपका क्या है एच है, तो ये हो जाएगा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। उसके बाद आर से होता है रोबो, आपका रोम्बो हेंड्रल। ओके, नेम है थोड़ा सा बट याद तो रखना है, रोम्बो हेंड्रल। ओके, हेड्रल, रोम्बो हेड्रल। देन एम से आता है मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक एंड टी फॉर ट्राइक्लिनिक। ये इजी पड़ता है क्लिनिक, तो आपको बस इंपॉर्टेंट है याद रखना है नेम। ठीक है, सी क्या है, C2 हार मत। ओके, चलो अब इसके एंगल्स, ये भी इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको सिंपल लिखना है। पहले देखो क्यूबिक में क्या किए थे, तीनों एंगल क्या थे, पहले ही क्लास में बता चुका हूँ आपको कि तीनों एंगल क्या है, सेम है। तो तीनों एंगल सेम है, यहीं से स्टार्ट करते हैं।
क्यूबिक में जो होता है फर्स्टली क्या होता है, एजेस जो होते हैं ए और बी, ठीक है, और सी, तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। टेट्रागोनल की बात करें तो टेट्रागोनल में क्या होता है आपका बेसिकली अल्फ़ा जो आपका ए बी है, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब मतलब सी क्या हो गया, इक्वल टू नहीं है। थर्ड में आ जाए तो थर्ड में सेम है, थर्ड में क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। मतलब तीनों एंगल क्या होते हैं, जो एजेस है वो एक दूसरे से मैच नहीं करते, मतलब इधर उधर रहता है वैल्यूज़। अब देखो यहाँ पे जो है इस फोर्थ वन में हम लोग रिपीट करेंगे उसका सेकेंड वन। कौन सा रिपीट करेंगे, सेकेंड। इसको छोड़ दो, अब यहाँ से इसको रिपीट कर दो, लिखो ए बी नॉट इक्वल टू सी। अब फर्स्ट वन रिपीट कर दो, ये छोड़ना है हमको, ये रिपीट करो फिर ए इक्वल टू बी ओके इक्वल टू सी। ओके मतलब ये वाला रिपीट हो रहा है इससे, ये वाला रिपीट हो रहा है इससे, इसको स्किप करना है। देन अब मोनोक्लिनिक और ट्राई क्लिनिक है तो दोनों में भाई नॉट इक्वल टू फॉर्म में आता है, तो मतलब दोनों क्या होते हैं, मैच नहीं करता। नॉट इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इज नॉट इक्वल टू, हो गया। मतलब दो फॉर्म नॉट इक्वल टू आने, तो ये उसके एजेस बन जाते हैं। यानी अल्फ़ा बीटा जो सी है यहाँ पे, जैसे देखो ये जो है उसका एजेस ए बी एंड सी, तो ठीक है, ये जो एजेस है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा के अकॉर्डिंग जो उसके एजेस हो जाते हैं, ये क्या होते हैं, डिफरेंट होता है। ओके अगर मैं एजेस को बोलूँ तो ये ए हो गया, इसको बी ही लिखना, ठीक है, चलो बी ही लिखो इसको, आप बीटा मत करो, बी और इसको सी लिख लो। ओके तो ए बी सी हो गया, और उसके अंदर उसके जो अब समझ में आएगा कि ए बी सी है और एजेस, और जो उसका एंगल है वो क्या है, अल्फ़ा बीटा और गामा है। ओके गाइस, सो ये पॉइंट्स है। उसके बाद क्या है, एंगल्स तो क्लियर हो गए, अब सॉरी एजेस क्लियर हो गए, अब एंगल्स की बारी। तो एंगल्स भी इजी है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। एंगल्स को भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखो फर्स्ट वाले में जो अल्फ़ा बीटा और गामा था वो कितना डिग्री बना रहा था, एंगल 90 डिग्री। सो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। देन सेकेंड वाले में बात करें तो जितने भी हैं वो भी कितना बनाते हैं, आपका टेट्रागोनल देखे ही हो, उसमें भी 90 डिग्री ही बनता है, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके बट थर्ड वाले से प्रॉब्लम होता है। थर्ड वाले में भी अगर हम लोग अज्यूम करें तो वो भी सेम ही होता है, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। अब प्रॉब्लम थोड़ा सा, प्रॉब्लम नहीं है, ट्रिक्स है, याद तो रखना ही है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। मतलब ये दोनों जो एंगल है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अल्फ़ा और बीटा की। अल्फ़ा और बीटा जो गामा होता है, हाइट जो होता है वो क्या होता है, इसका चेंज होता है। ओके सो हाइट गामा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 20, इट इज़ 120 डिग्री। कितना होता है, 120 डिग्री होता है। एंड थर्ड इज आपका रोम्बो हैंड्रल में आ जाए तो रोम्बो हैंड्रल में होता है अल्फ़ा इक्वल टू बीटा ओके इक्वल टू लैम्डा नॉट इक्वल टू 90। यानी ये जो होते हैं बेसिकली अल्फ़ा और बीटा तो इक्वल होता है, बट जो आपका आर होता है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा ओके इक्वल टू क्या, गामा नॉट इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं होता, ये तो 120 होता है, ये 90 डिग्री के लिए नहीं होता, कुछ और होता होगा। ओके मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक होता है अल्फ़ा इक्वल टू क्या, आपका गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फ़ा और गामा जो होता है वो आपके 90 डिग्री होता है, बट जो बीटा होता है नॉट इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं हो सकता। ट्राई क्लिनिक की बात करें तो ट्राई क्लिनिक जो होता है इसमें तो बिल्कुल जितने भी एंगल्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, 90 डिग्री। ओके गाइस, आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा आपको। बस ऐसे ही याद रखना है इसको, आपको न्यूमेरिकल्स में ही पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म। ओके जितने भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है उन सब में ये पूछा जाता है। ओके अब इसके बात करें हम लोग बेसिकली क्रिस्टल लैटिस की, तो क्रिस्टल लैटिस याद रखना जो क्यूबिक होता है उसमें जनरली कितने क्रिस्टल लैटिस प्रेजेंट होंगे, 3। ओके तो इसमें प्रेजेंट होता है 3।
टेट्रागोनल की बात करें तो टेट्रागोनल में कितना होता है 2। ऑर्थोम्बिक में जो होता है उसमें जनरली प्रेजेंट होता है 4। आपका हेक्सागोनल में ये जो प्रेजेंट होता है हेक्सागोनल में 1, रोबो हैंड्रो में 1, मोनोक्लिनिक में ये होता है 2 और आपका ट्राइक्लिनिक में होता है 1। ओके, तो मैच कर लो 3 2 5 5 4 9 10 11 टू 13 1 15। तो टोटल कितने हो गए 14 हो गए डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस और 7 क्या हो गए यूनिट सेल्स। ओके गाइस, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अब हमको बस डील करना है क्यूबिक के 3 लैटिस क्रिस्टल को, कि क्यूबिक जो होता है जिसमें सभी एंगल बराबर होता है उसमें जो क्रिस्टल लैटिस है उनके लिए हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करना है। ओके।